लाखों करोड़ों रुपए बहाए फिर भी अपने सीपीएस नहीं बचा पाई सुक्खू सरकार। राज्यपाल से मुलाकात करने जल्द जाएगी भाजपा। अब क्या विधायकी भी चली जाएगी? हाईकोर्ट ने गाड़ी, बंगला, नौकर सब छीन लिया। क्या अदालत ही रिकवरी भी करवाएगी? मेहनत से पैसा मिलता है, जैसे को तैसा मिलता है। अंधे को ऐनक मिलती है, लाठी को भैंसा मिलता है। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव के पद को असंवैधानिक करार देते हुए सुक्खू सरकार के सभी 6 सीपीएस को पद मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब एक और जहां हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले से सुक्खू सरकार को बड़ा भारी झटका लगा है, वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2 सवाल ऐसे हैं जो इस मामले में यक्ष प्रश्न बनकर उभरे हैं। पहला सवाल यह है कि जिन 6 सीपीएस को हाईकोर्ट ने हटाया है, क्या अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी? और दूसरा सवाल यह है कि इन 6 नेताओं ने सीपीएस रहते हुए जो भी सरकारी सुख सुविधाएं और लाभ लिए हैं, क्या उनकी रिकवरी भी की जाएगी? क्योंकि जिन महिलाओं के खाते में गलती से 1500 रुपए वाली किश्त चली गई थी, उनकी तो रिकवरी करने का प्लान 2 दिन में तैयार हो गया था। ऐसे में 22-23 महीनों तक मंत्री लेवल की सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले 6 सीपीएस के खिलाफ भी रिकवरी एक्शन होना चाहिए या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। हिमाचल में सीपीएस बनाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। इससे पहले 2012 से 17 तक चली वीरभद्र सरकार में 10 सीपीएस बनाए गए थे और उससे पहले की धूमल सरकार में 3 सीपीएस। वीरभद्र सिंह के बाद जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार में सीपीएस बनाने से परहेज किया, मगर सीएम सुक्खू ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले 6 नेताओं को सीपीएस की शपथ दिलवाकर सभी को चौंका दिया। मगर इन सीपीएस को बनाने और बचाने में किस तरह से पैसा लौटाया गया, अब इसे भी समझ लेते हैं। इन सीपीएस को बीते 22 महीनों में हर माह मंत्रियों के बराबर 2,20,000 रुपए के वेतन और भत्ते दिए गए, दफ्तर दिए गए, गाड़ियां दी गई, आलीशान कोठियां दी गई, स्टाफ मिला, सुरक्षा मिली, मतलब नौकर चाकर सब मिले, यानी ढेर सारा पैसा खर्च हुआ। जबकि ये बात सभी को पता थी कि जिस तरह असम और मणिपुर में सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें पद से हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीपीएस की नियुक्तियों को गैर कानूनी पाया था, ऐसा ही हिमाचल में भी होगा और एक दिन हिमाचल हाईकोर्ट भी इन सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बता देगा। मगर इसके बावजूद भी सरकार ने इन नेताओं को सब कुछ दिया और जब मामला हाईकोर्ट में चला गया तो सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके देश के बड़े से बड़े वकील को हायर किया और अपने 6 सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए पैरवी करवाई। आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सीपीएस मामलों की सुनवाई में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए। पहले वकील का नाम है दुष्यंत दवे और दूसरे वकील का नाम है विवेक तनखा। आप इन दोनों वकीलों का नाम गूगल पर डालिएगा और इनकी फीस पता कीजिएगा। ये दोनों ही वकील इंडिया के टॉप लॉयर्स हैं जो एक हियरिंग का कम से कम 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बाकी हिमाचल आने की फीस अलग और अपना पूरा दिन खपाने की फीस अलग। खैर, पैसा पानी होता है और पानी बहता रहता है, इसलिए अब हमारी सरकार सीपीएस को हटाने वाले हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन का कहना है कि जिस असम केस का हवाला देकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, वो एक्ट हिमाचल के एक्ट से अलग है। असम एक्ट में सीपीएस को एक मंत्री के बराबर शक्तियां और सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन हिमाचल में सीपीएस को इस तरह की शक्तियां नहीं दी गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। खैर, ये तो मामले का एक पहलू था। बाकी दूसरा पहलू तो यह है कि इस मामले में भाजपा का अगला मूव क्या होगा, इस बात पर सभी का ध्यान टिका हुआ है। भाजपा की तरफ से मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट वीर बहादुर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनकी तरफ से सभी 6 सीपीएस की विधायकी को भी चुनौती दी जा सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द राज्यपाल से मिलकर सीपीएस बनाए गए 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती है। इससे गेंद राज्यपाल के पाले में हो जाएगी। राज्यपाल सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं और इसके बाद हिमाचल में एक नया सियासी संग्राम खड़ा हो सकता है।
आपको बता दें कि भाजपा सीपीएस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी कहना है कि सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार ने तानाशाही तरीके से ये नियुक्ति अपने विधायकों को खुश करने के लिए की थी, जिसका खर्च प्रदेश के आम टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ा। वहीं अगर हम नियमों के हिसाब से देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के हिसाब से किसी राज्य में उसके कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। इस हिसाब से हिमाचल में 68 एमएलए हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं, जबकि सरकार ने डिप्टी सीएम मंत्री के अलावा 6 सीपीएस भी नियुक्त कर दिए। भाजपा का आरोप है कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उन्हें एडजस्ट करने के लिए सरकार ने सीपीएस नियुक्त किए थे, मगर अब सरकार का वो दांव भी फेल हो गया। बाकी हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी 6 सीपीएस की गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख सुविधाएं छीनने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनसे स्टाफ और गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। अब इन्हें दफ्तर और बंगले भी खाली करने होंगे। सीपीएस को सामान्य प्रशासन विभाग ने फॉर्च्यूनर गाड़ियां दे रखी थी, इन्हें आज विभाग को हैंडओवर करना होगा। बाकी हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना अच्छा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी निजी राय है कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। बाकी अब प्रदेश सरकार और मुख्य विपक्षी दल भाजपा की तरफ से इस मामले में अगला कदम क्या उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।